डोनाल्ड ट्रंप भारत से दुश्मनी पे उतरा हुआ है, बार बार भारत को ह्यूमिलिएट कर रहा है यहाँ पे। इसका एक बड़ा कारण है, ये चाहता है कि अपने अनाज भारत की मंडियों में भेज दे। तो अगर उसको मोदी जी परमिशन दे दिए तो केवल उसी का गेहूं बिकेगा। 2% लोग को फायदा के लिए 98% लोगों को भुगतना पड़ रहा है। मोनोपोली अमेरिका और कनाडा की हो जाएगी, और जैसे मोनोपोली हो गई 10 साल 20 साल बाद वही करेगा जो जियो ने किया था। 3 साल फ्री में आदत लगाया। देखिए, अभी डोनाल्ड ट्रंप भारत से दुश्मनी पे उतरा हुआ है, बार बार भारत को ह्यूमिलिएट कर रहा है यहाँ पे। इसका एक बड़ा कारण है, ये चाहता है कि अपने अनाज भारत की मंडियों में भेज दे। अब वहाँ क्या है बाबू कि एक एरिया बहुत ज़्यादा है, पॉपुलेशन कम है, और प्रोडक्शन में हैवीली मशीनों का यूज होता है। समझ में आ गया? हवाई जहाज ले लिए हैं, सब छोटा सेस्ना 172, और उसमें ना यूरिया भर के हवाई जहाज से छिड़क देते हैं उसको। अपनी हवाई जहाज में घूमने को नहीं है, भर छिड़क दिया। रीजन क्या है? उससे जमीन कितना है? 1000 एकड़, आपका 1500 एकड़, आपका 3000 एकड़, आपका पूरा जिला हमरे है। वहाँ ऐसे जमीन है अमेरिका में। तो वहाँ के किसानों की तुलना हमारा यहाँ का 1 बीघा खेती करने वाला किसान नहीं कर पाएगा। वो कहाँ कर पाएगा? तो अगर उसको मोदी जी परमिशन दे दिए तो केवल उसी का गेहूं बिकेगा, केवल उसी का गेहूं बिकेगा, क्योंकि उसका गेहूं हो जाएगा सस्ता। और हमारे यहाँ गेहूं 16 रुपया बिकता है तो किसान की कमर टूट जाती है। हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि कैसे उसका गेहूं, देखो किसान का गेहूं 16 रुपया किसान से खरीद लेता है, व्यापारी 16 रुपया 18 रुपया खरीद लेता है। जब कटिया का समय आता है उसकी मजबूरी होती है। समस्या ये नहीं है कि उससे 18 रुपया, उससे भयानक समस्या समझो, किसान से 16 रुपया 18 रुपया खरीद लेता है तो बाजार में आटा 22 रुपया 23 रुपया बिकना चाहिए। ना 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 ना, 40-50 रुपया बिकेगा। यानी बीच का ये जो फायदा है ये किसान को नहीं है, ये उस रईस इंसान को है जिसके पास एक गल्ला है, गोदाम है रखने के लिए। यहाँ पे इसका मतलब 2% लोग को फायदा के लिए 98% लोगों को भुगतना पड़ रहा है। और इस पे अगर अमेरिका का गेहूं चलाएगा तो कहेगा खुलेआम हमसे ले लो 16 रुपया, तो किसान कहाँ जाएगा? कमर टूटेगी, किसान गेहूं उत्पादन छोड़ेगा। 10 साल में धीरे धीरे गेहूं उत्पादन छोड़ देगा किसान। 10-20 साल के बाद मोनोपोली अमेरिका और कनाडा की हो जाएगी, और जैसे मोनोपोली हो गई 10 साल 20 साल बाद वही करेगा जो जियो ने किया था। 3 साल फ्री में आदत लगाया, हो गया काम खत्म। और उसके किसान भी आए, आबादी नहीं है उसके पास, खाने वाला कौन है? वहां बर्गर पिज्जा खा के रह जाता है, फल वगैरह ज्यादा खा के रह लेता है। हमारे यहाँ नवरात्रि में फल खा के रहना है तो लोगों को लगता है कुछ खाइबे नहीं किए हैं, क्योंकि हमारा कल्चर ही नहीं है वो। आप ऐसे जो नहीं व्रत रहता होगा उसको लगता होगा ना तो फल तो खाइबे ना करता है। अरे यार, फल खाओगे तो पता नहीं चलता, औरों से पूरा भूख लगा देता है। एक तो फल ऐसे ही महंगा है, और नवरात्रि आने के बाद और महंगा कर देता है। गौर करके देखना, अगर जो फल 100-150 रुपया है ना, नवरात्रि आएगा तो उसको 200 कर देगा। आओ जाते ना, 9वें दिन का तब मैटर है, तोरा भूखे ना मुआ देता तो कहियो। तो गरीब इंसान बहुत समझता है। इसीलिए ना देखिएगा, ट्रंप गुस्साया हुआ है। किस पर? भारत में गुस्सा हुआ है। क्या परमिशन देना चाहिए उसको? बर्बाद कर देगा हम लोग को। और हम लोग किसानों के लिए लगे हुए हैं कि क्या कर दे किसानों के लिए। और हमारा तो अंतिम स्टेशन क्या है? किसान। लास्ट स्टेशन किसान है यहाँ पे। ये तो हॉस्पिटल, डायलिसिस, कैंसर हॉस्पिटल, ये वो तो रास्ते में आए हैं ये लोग। लास्ट क्या है? किसान।